भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर दब करके आगे बढ़ी। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है। वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने सुना है, मोदी साहब भाजपा की जो स्थापना दिवस चल रहा है उस पर ये बोल रहे थे कि बीजेपी तो कभी अपने पैरों पे खड़ी हुई है। इसमें मीडिया, ट्विटर जैसे किसी भी सोशल मीडिया का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी का सिर्फ कार्यकर्ता है। ये बात आपको कितनी सही लगती है इसके बारे में सोचना, पर सोचने से पहले ये ज़रूर देख लेना। ये देखिए साहब, कितनी एड्स बीजेपी वाले देते हैं, उसका तो कोई तांता ही नहीं है कि बीजेपी वाले कितनी ऐड दे सकते हैं। ऐड तो एक अलग जरिया है, उसके अलावा ये देखिए आप न्यूज़ में क्या क्या चलता है। इंडिया के पापा, बोलिए मोदी साहब है वो इंडिया के पापा, बता दिया है अंजना मैम ने। इससे पहले कि इसके बाद में देखिए आप, ये श्वेता मैम की बारी आई है। इन्होंने तो जो वर्ल्ड कप है वो मोदी जी की कृपा से जिता दिया था, लेकिन यहाँ पे ये बात देखनी हो गया है कि ये वर्ल्ड कप है वो इंडिया हार चुकी थी भी। इसके बाद में हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा साहब की। उन्होंने जो भाला फेंका था वो मोदी जी से जीत का मंत्र उन्होंने लिया था, ये आज तक का कहना है। भी बोलिए खिलाड़ी ने कुछ जीता है उसके लिए भी मोदी साहब ही है वो हैं। इसके बाद में ये एंकर साहिबा हैं, इनका नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये इन सबसे 2 कदम आगे, इन्होंने मोदी साहब को चांद पे भी मोदी मोदी करा दिया है भाई। इससे पहले आपको याद ही होगा कि पार्लियामेंट में मोदी साहब ने खुद के लिए बात कही थी, जो आज बीजेपी के लिए कह रही है कि वो अखबार की सुर्खियों से नहीं बनी है, जबकि आपको दिखा दिया कि अखबार की सुर्खियों में तो सिर्फ मोदी साहब हमें दिखाई देते हैं। तो ये बीजेपी वाले ये बात कहते हैं, तो इनके जो समर्थन एंकर हैं जो दिन रात ऐसी बातें करते हैं, यार उनको बुरा नहीं लगता क्या कि सारे दिन तो वो करते रहते हैं मोदी जी ने ये किया वो किया, उसके बाद में मोदी जी आके कह देते हैं कि मैं अखबारों से नहीं बना हूँ। तो इससे तो सोचने लगे हम कोई काम करें और उसका क्रेडिट वापस जिसके लिए किया था वही ले जाए। ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है। भी न्यूज़ चैनलों को भी सलाम है इसके लिए कि वो मोदी साहब को ये नहीं कहते कि सर हम देखिए क्या कर रहे हैं आपके लिए और आप क्या बता रहे हैं हमारे बारे में। ये तो सोचने योग्य बात है भाई। मोदी साहब की जय हो। इसके बाद मोदी साहब यही नहीं रुकते, इसके बाद में वो कहते हैं अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख बादशाह मानसिकता वाले लोग तहस से भरे हैं, इसलिए अब ये लोग खुलकर मोदी की कबर खोदने की धमकी देने लगे हैं। अब भाई साहब, बादशाह तो आप लगते हो। कोई भी मीडिया देख लो, कोई भी कार्यक्रम देख लो, जैसी खातिरदारी आपकी होती है मीडिया में ऐसी तो शायद किसी की होती होगी आज से पहले भी, हमने तो कभी भी देखा नहीं है। फिर भी आप विपक्ष के लिए ही हमलावर हो, विकास विपक्ष को ही कह रहे हो कि आप हमारे, ये तो समझ से परे हैं। ये काम तो सिर्फ मोदी साहब ही कर सकते हैं, तो उनके लिए तो यही कह सकते हैं हम कि मोदी साहब अकेले हैं। उन्होंने खुद पार्लियामेंट में इस बात को कहा था। आइए सुनते हैं पार्लियामेंट में मोदी साहब ने क्या कहा था। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। वैसे ये बात मोदी साहब की सही भी है कि एक अकेले हैं वो देश के अंदर, क्योंकि पूरी बीजेपी उनके आगे मस्तक दिखती है। विपक्ष का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, और विपक्ष वाले भी सो ही रहे थे पहले, अब कुछ उठे हैं, लेकिन अब जब कुछ उनके पल्ले ही नहीं रहा तब उठने से क्या फ़ायदा। देखते हैं 2024 में विपक्ष इसके बाद में कहाँ तक पहुँच पाता है। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में मोदी साहब ने ये भी कह दिया था कि कार्यकर्ता एक तरीके से बैठे ना, वो अपने कार्य पे लगे रहें। हम
एक साइड से जीत रहे हैं। ये बात भी उन्होंने सारी शुरू में बताई ज़रूर थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को अलर्ट भी किया था कि अपने कार्य पर लगे रहें, अपने कार्य हैं वो निश्चित करते रहें। ये बात भी उन्होंने अपने भाषण में कही थी। नहीं भाई, दूसरी तरफ बात ये भी है कि अगर ये सारी बातें तो ठीक है कि आप अकेले हैं, लेकिन दूसरी भ्रष्टाचार के अलावा भी कुछ कहना चाहते हैं कि महंगाई की क्या हालत है, युवाओं का क्या हो रहा है देश में, इसके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं है कि युवा किस प्रकार बेरोजगार हो रहे हैं। महंगाई की तो सब छोड़ ही दीजिए, अब कहाँ तक पहुँचेगी महंगाई। 35 रुपये का पेट्रोल देने वाले थे, 100 रुपये के पास पहुँच गया, बीच में 110 से भी हो गया था। और वो भी तब है जब अंतर्राष्ट्रीय कारण बताने के बाद जो तेल बढ़ा था वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अब बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। फिर भी मोदी सरकार है वो इसके लिए इस तेल को वो वापस से नहीं कर रही है। जिस दिन बढ़ेगा तेल उस दिन वापस इसी की मार है वो जनता को देखनी पड़ेगी, और जनता के ऊपर इसकी मार है वो वापस पड़ती ऐसे ही रहेगी। यही लग रहा है, क्यों पीछे बढ़ा था तब सरकार ने ये कह दिया था कि हम क्या करें, तेल कंपनियां बढ़ा रही है। तब उन तेल कंपनियों को कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? मेरे इतने रुपए बचा लिए आपने पीछे से। आपके जो पेट्रोलियम मंत्री है उनका भी बयान आया था कि आपने बहुत मुनाफा कमा लिया, अब तो जनता को राहत दे दीजिए। कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें लगभग कही थी। इनका सार यही था जो कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया। तो जनता कहाँ है इसमें? आप अकेले हों, आपकी पार्टी भी अकेली है मान लें, लेकिन ये नेशन है वो जनता से चलना चाहिए। लेकिन जनता तो हमें 9-10 सालों में कहीं दिखाई नहीं दी। आपकी जो उज्ज्वला योजना थी उसका तो आपने एक बार सिलेंडर दे दिया, लोग दोबारा उसको भरा नहीं पा रहे हैं। जिसके पास सिलेंडर है वो एक कुएं में रखे हुए हैं, क्योंकि इस 1100 प्लस 1150 का सिलेंडर आज के दिन गरीब आदमी कैसे भराए। दूसरी ओर आप कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। भाई मेरे सर, आप 5 किलो अनाज तो देते हैं, लेकिन वो 5 किलो अनाज आप विदेशों में जाके भी ये बात कह देते हैं, और ऊपर से पार्लियामेंट में भी आप छाती ठोक के ये बात कहते हैं कि मेरा लाभार्थी वर्ग है। सर, भारत में ये लाभार्थी वर्ग आप ही के कारण बना है शायद, जबकि आपको ये होना चाहिए कि आप युवाओं को नौकरी दें, उसके कार्यक्रमों में भागीदारी बनाएं, जिससे कि वो अपने घर के लिए पैसे ले जाए, ना आपके 5 किलो अनाज की उन्हें ज़रूरत ना पड़े, जिससे भारत आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही 5 किलो अनाज देने से अगर भारत आगे बढ़ेगा तो चल गया काम भाई। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।